अब मैं चढ़ता हूँ भिंती पे इस पोट्टे को मारने के लिए। नॉक, फिनिश। लेकिन उतने में ही इसका टीममेट रश कर देता है। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बग्मी के एक और धडाकेबाज वीडियो में। और अगर तुम लोग भी मेरे तरह इस बंदूक को, जिसका नाम है फमास, उसको एक टट्टी भंगार बाजार में 10 रुपये में मिलने वाली बंदूक समझते हो, तो तुम लोग भी मेरी तरह आज गलत साबित होने वाले हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम लोग को मैं आगे बताऊँगा। खैर फिलहाल उतरा हूँ यहाँ पे इस मेन पैलेस पे। मेरे साथ साथ उतरता है एक पोट्टा। लेकिन भाई मैं पूरा गोल गोल घूमता हूँ, लेकिन ये पोट्टा मेरे को दिखता नहीं। पता नहीं यह कार से ही कूदी मार के भाग जाता है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे आगे। यहाँ पे बनाता हूँ एक बर्फ़ का गोला, क्योंकि नीचे से फुटस्टेप आ रहे होते। और मैं यहाँ पे नीचे पोट्टों को देख रहा होता हूँ। उतने मेरे को दिखता है एक पोट्टा दीवार पे। अब ये पोट्टा आगे की इसको देख रहा होता है। उतने में पीछे से इसको नॉक करता हूँ और इसको खोखड़े में भी भर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे सामने पायरी पे से कोई तो भी आता है भागते भागते। अब मेरे को पता नहीं होता है कि वहाँ से कोई आ रहा है, लेकिन ये वहाँ से नीचे से आता है और मैं इसको खोखड़े के अंदर पैक करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग करने के बाद मैं वापस जाता हूँ उसी कोपरे पे जहाँ पे मैंने बर्फ़ के पहाड़ बनाए थे। अब यहाँ से मैं फिर से नीचे की ओर पोट्टों को देख रहा होता हूँ। उतने में ये बंदा घसरगुंडी से आता है यहाँ पे मेन पैलेस पे, लेकिन इसको मैं हवा में ही पकड़ लेता हूँ। और इसका शायद ऑल पे माइक चालू था, कुछ तो भी आवाज़ आ रही थी। अब यहाँ पे नीचे से कुछ तो भी आ रहा होता है, तो मैं यहाँ पे स्कोप खोल के तैयार रहता हूँ। खैर ये तो होता है एक बिट्टू। करता हूँ इसको नॉक, भरता हूँ इसको खोखड़े के अंदर। अब यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ उसी कोपरे पे जहाँ पे मैंने बर्फ़ का गोला बनाया था, क्योंकि वहाँ पे सामने की ओर एक बॉट गोली चला रहा होता है। और जब तक मैं वहाँ पे देख रहा होता हूँ उतने में ही अगर यहाँ पे ये बर्फ़ का गोला नहीं होता तो पक्का यहाँ पे मेरा खोखड़ा बन जाता। अब एक ग्रेनेड आया, दूसरा ग्रेनेड आया, तीसरा ग्रेनेड आया और चौथा ग्रेनेड भी आ रखा है। तो एक के बाद एक 4 ग्रेनेड करने के बाद ये बंदा आता है ऊपर। तो पहले मैं इस बंदे को वेक्टर से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे को थोड़ा सा डैमेज देता है। मेरी वेक्टर रिलोड पे चली गई थी, लेकिन मैं कवर में जाके गन शिफ्ट करता हूँ और इस पुट्टे को मार देता हूँ। थोड़ी लंबी चलती है ये फाइट, लेकिन मैं इस पुट्टे को मार ही देता हूँ। अब उसके बाद दूर से थोड़ी सी गोली चल रही होती है, तो मैं घसरगुंडी खाते खाते आता हूँ इस घर के छत पर। और यहाँ पे सामने की ओर होता है एक बिट्टू। अब मैं इस बिट्टू को मारता हूँ। यहाँ पे इसने मेरी थोड़ी सी हेल्थ कम की थी, तो मैं हीलिंग करता हूँ और सामने से गोली चलती और मेरे को पोट्टा भी दिख जाता है। अब मैं देख रहा होता हूँ कि कहीं से एंगल मिले और मैं इसको मार सकूँ, और उतने में मेरे को थोड़ा सा एंगल मिलता है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये अंदर छुप जाता है। तो मैं जाता हूँ आगे घसरगुंडी से इस सामने वाले घर पे, ताकि अलग एंगल मिल सके। अब मेरे को लगता है कि ये पोट्टा अभी भी इस दगड़ के पीछे छुप रखा है, तो मैं लेता हूँ एक मौली और फेंकता हूँ उसके ऊपर। लेकिन वो बंदा वहाँ पे नहीं होता है और मेरे को उतने में साइड से गोली की आवाज़ आती है। अब यहाँ पे दूर पे एक पोट्टा होता है। मैं इसको भी 4-5 गोली मारता हूँ, लेकिन ये भी कवर के अंदर चला जाता है। अब उसके बाद मेरे को कोई मिलता नहीं है, तो मैं घंटा बजाता हूँ, बैठता हूँ अपने उड़ते हरिन पे और आता हूँ यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट्स पे। और यहाँ पे नीचे एक हरिन पार्क होता है, तो मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे इस गच्ची पे, और मेरे को नीचे से आते हैं फुटस्टेप। अब यहाँ मेरे नीचे पे एक पोट्टा होता है, ये यहाँ पे डीपी रिलोड कर रहा होता है। तो मैं लेता हूँ एक ग्रेनेड, कुक करता हूँ और फेंकता हूँ अंदर। अब यहाँ पे ग्रेनेड फेंक के मैं फिर से आता हूँ ऊपर
अपनी ग्रेनेड से कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ऊपर देख रहा होता हूँ, इंतज़ार कर रहा होता हूँ, दूर पे भी बंदे देख रहा होता हूँ। उतने में मेरे को नीचे ज़मीन से आते फुटस्टेप। अब यहाँ पे ज़मीन से जो फुटस्टेप आ रहे होते मेरे को एक पोट्टा दिखता है। मैं भिंती के ऊपर चढ़ के उस पोट्टे को नॉक एंड फिनिश करता हूँ और उतने में ही ये दूसरा बंदा नीचे से मेरे ऊपर रश कर देता है। शायद ये उसी का टीममेट होगा, इसलिए जैसे ही मैंने उसको मारा ये ऊपर रश कर देता है। अब मैं यहाँ पे प्री फायर देता हूँ और इस पोट्टे को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बैठता हूँ अपने उड़ते हरिन पे और यहाँ से निकलने वाला रहता हूँ। उतने में पीछे से मेरे ऊपर कोई टीपी चलाता है। और अब तैयार हो जाओ। अगर तुम लोग को भी लगता है ना कि ये फमास नाम की बंदूक एक टट्टी है, बंगार बाज़ार में, चोर बाज़ार में 10 रुपये में मिलती है, तो तुम लोग भी अभी गलत होने वाले हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी दिखाता हूँ। फमास चलाई है भाई इस बंदे ने, और वो भी इसने मेरे को गच्ची तक टच करने नहीं दी। मैं गच्ची को छू, ज़मीन को छू, उससे पहले ये मेरे को हवा में ख़त्म कर देता है, और वो भी फमास से। तो अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि फमास एक टट्टी बंदूक है, तो नहीं भाई, देख लिया तुमने कितनी खतरनाक बंदूक है। खैर छोड़ो उस वीडियो को, पढ़ते हैं अगले वीडियो में। अब यहाँ पे मैं अपने एक रैंडम टीममेट के साथ उतरता हूँ यहाँ पे स्नो पैलेस पे। अब यहाँ पे ऊपर पे तो कोई उतरा हुआ नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे अपनी फुल लूट करता हूँ और उतने में नीचे से एक पोट्टा आता है। अब ये मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, और इससे पहले कि ये मेरे टीममेट को खोखड़े के अंदर पैक करे, मैं इसी को खोखड़े के अंदर पैक कर देता हूँ। हाँ, अब तक खोखड़ा बना नहीं है, लेकिन गुड़के पे तो ला लिया ना इसको। अब मैं यहाँ पे फटाक से करता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव, और इस बंदे को भरता हूँ खोखड़े के अंदर और जाता हूँ ऊपर। अब यहाँ पे ये पोट्टा यहाँ पे पायरी पे बर्फ़ का गोला बनाता है, ताकि नीचे से इसको कोई आके मार ना दे, और उतने में पीछे से आके इसको मार देता हूँ। और मेरा वो नुबड़ा टीममेट नीचे फिर से कहीं पे जाके नॉक हो जाता है, और इस बार पूरा खोखड़ा पैक हो जाता है। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ पे ही उतरता है, उधर जाके उसका फिर से खोखड़ा पैक हो जाता है। खैर उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे। यहाँ पे मेरे को एक पोट्टा दिखता है, और मैं उसको देख रहा होता हूँ उतने में ही पीछे से ये पोट्टा आता है कसरगुंडी के ऊपर से। अच्छा होता है कि मैं सही टाइम पे पीछे देख लेता हूँ और इसको खोखड़ के अंदर पैक कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे सामने की ओर गोली चल रही होती है, एक बॉट होता है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बर्फ़ का गोला और देखता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे एक पोट्टा एक बिट्टू को खोखड़े के अंदर पैक करता है, और उस पोट्टे को मैं खोखड़े के अंदर पैक कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं उस पोट्टे को देख रहा होता हूँ, उतने में पीछे से पायरी से कोई तो भी ऊपर आ जाता है। और इस पोट्टे को प्री फायर के साथ में ख़त्म कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे पीछे से घसरगुंडी खाते खाते कोई तो भी आता है, तो मेरे को लगता है कि ये साइड में जो छोटी बोड़ी है यहाँ से ऊपर आएगा, लेकिन वो वहाँ से ऊपर आता नहीं। अब उसके बाद मेरे को लगता है कि ये सामने वाले पायरी से आएगा, वो वहाँ से भी नहीं आता है। ये बंदा नीचे लूट रहा होता है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक बर्फ़ का गोला, ताकि मैं इसको मार सकूँ। अब मैं इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 10 HP बाकी होगा, लेकिन ये छुप गया, तो मैं यहाँ पे कुक करता हूँ ग्रेनेड, और ये निकलता है। अब ये अपनी पोजीशन तो चेंज करता है, लेकिन मैं भी अपनी ग्रेनेड की पोजीशन चेंज करता हूँ और इस बंदे को नॉक कर देता हूँ। और वो जो पोट्टा मैंने पहले नॉक किया था उसकी किल भी मेरे को आ गई। उतने में नीचे से कुछ तो भी भागते भागते आता है। मेरे को लगता है ये बॉट है, लेकिन ये बॉट नहीं होता है। मैं करता हूँ इस पोट्टे को पूरा फिनिश, और उतने में ही नीचे से ये पोट्टा आता है भागते भागते, करता हूँ इसको भी नॉक। अब मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने ही वाला होता हूँ, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है, और उतने में ही सामने वाले पायरी से कोई ऊपर आ जाता है।
खैर ये तो होता है एक बिट्टू, भरता हूँ इसको भी खोपड़े के अंदर। यहाँ पे होते हैं अपने 7 किल्स। और अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने आप को एक शेर क्यों बुलाता हूँ, क्यों मैं हर बार तुमको बोलता हूँ कि मैं एक शेर हूँ, मैं एक शेर हूँ। अब यहाँ पे मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे फुटस्टेप आ रहे होते, तो मैं यहाँ पे पोट्टे को देख रहा होता हूँ। उतने में मेरे को दिखता है ये। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, मेरे को पोट्टा दिखता है, वो मेरे ऊपर गोली चलाता है, मैं भी उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और उसके बाद मैं अपने 2 कदम पीछे लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक बड़ा घात मार सकूँ और इस पोट्टे का शिकार कर सकूँ। शेर भी ऐसा ही करता है मेरे भाई, 2 कदम पीछे लेता है ताकि वो बड़ी कूदी मार के अपने शिकार को ख़त्म कर सके। ज़्यादा हो गया क्या? मेरे को तो नहीं लगता। फिर उसके बाद मैं घंटी बजाता हूँ, लूटता हूँ, डब्बा लूटता हूँ और इस उड़ते हरिन पे बैठ के मैं जा रहा होता हूँ। उतने मेरे को रास्ते में दिखता है एक बिट्टू। अब मैं इस बिट्टू को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मेरे 10 किल है और अभी भी 25 बंदे अलाइव है। और अगर मैं अच्छे से खेला तो यहाँ पे 17-18 किल ईजिली हो सकते हैं। ये सोच के मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ और मेरे को दिखता है एक पोट्टा ओपन में, तो मैं रोकता हूँ यहाँ पे पत्थर के पीछे। अब ये मेरे ऊपर गोली चलाता है, मैं आता हूँ कवर में इसको मारने के लिए और उतने में ही पता नहीं भाई इसका टीममेट पीछे कहाँ पे ही लेटा हुआ होता है, कहाँ से इसको एंगल मिलता है, मेरे को समझ में भी नहीं आता कि ये मेरे को कहाँ से मार देता है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे ही एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।